Hello students, welcome to my YouTube channel Steno Academy. Today we will discuss about nouns and cases related common errors in English. So let's start it. First question. You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else. यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ना दो एरर दिख रही हैं इस सेंटेंस में। पहली एरर तो आपके बी पार्ट में ही है, जहाँ पर दैट यू सक्सेस इन लाइफ, यहाँ यू नहीं होगा, पॉजिटिव केस में योर होगा हमेशा, दैट योर सक्सेस। ठीक है, तो एक एरर तो बी पार्ट में है, दूसरी एरर जो है इसमें डी पार्ट में होगी, क्योंकि आप इसको देखेंगे बट ऑन समबडी एल्स, तो इसका कंपैरिजन ये किस पे कर रहा है, डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। तो यहाँ पर एडवाइस जो आया है, एडवाइस का ही रिपीटिशन समबडी एल्स एडवाइस होना चाहिए, समबडी एल्स एडवाइस। तो उस एडवाइस के रिपीटिशन को रोकने के लिए और सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीट देने के लिए समबडी एल्स, एस इसमें एपोस्ट्रोफी एस हम ऐड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डी पार्ट में भी एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, he informed me that he had gone to one of the minister's residence and stayed there all night। यहाँ पर वन ऑफ के बाद दो नाउन का यूज़ हुआ है, तो उनका पोजीशन या ओनरशिप हम एस लगा के नहीं बता सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके नहीं बता सकते हैं, बल्कि हमें ऑफ का यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। इसके पीछे रीज़न ये है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो इसीलिए इसके डी पार्ट में एरर, डी पार्ट में नहीं, सी पार्ट में इसके एरर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। तो थर्ड क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं द बिल्डिंग्स रूफ के बदले हम यहाँ पर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली वी यूज़ एपोस्ट्रोफीज, वी डोंट यूज़ एपोस्ट्रोफीज एस इन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इन प्लेस ऑफ द बिल्डिंग्स रूफ। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए करते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें जो ये कपल की बात चल रही है, तो जॉन्स एंड मैरी ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होंगे, तो यहाँ पर हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जॉन एंड मैरीज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैरी के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि जॉन के साथ में भी और मैरी। इस जॉन के साथ और मैरी के साथ अगर दोनों के साथ इंडिविजुअली अलग अलग हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जॉन अलग बंदा है और मैरी अलग है, बट नीचे कपल की बात आई है, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं। तो इसमें जो एंड के बाद आने वाला जो नाउन है, जो दूसरा नेम है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाई वैक्सिंग द टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सन पर एस यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिरंड जैसे आपने पढ़ा होगा आईएनजी फॉर्म वाले, जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, के पहले पॉजिटिव केस का यूज़ किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं हर डांसिंग, योर सिंगिंग, बट यहाँ पर क्या है, सन आया है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, ताकि ग्रामेटिकल एरर इसमें से रिमूव हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। America's problem are however not so serious and awful as India। तो यहाँ क्या करना होगा, डी पार्ट में जो एरर होगी इसमें क्या करना होगा, इंडिया के साथ एस का यूज़ करना होगा, क्योंकि इंडिया के बदले इंडियाज़ यूज़ करने पर अमेरिका के जो प्रॉब्लम की तुलना इंडिया की प्रॉब्लम से है, ना कि इंडिया से।
इसलिए इंडियाज़ यूज़ करेंगे, ना कि इंडिया। इंडिया अगर यूज़ कर देते तो उसका मीन्स ये होता है कि आप अमेरिका की प्रॉब्लम की तुलना जो है आप इंडिया से कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी तुलना किससे करनी है? इंडियाज़ की प्रॉब्लम से। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियाज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। यहाँ क्वेश्चन में बी पार्ट में देखते हैं एज वेल एज योर फ्रेंड्स। तो यहाँ जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तो ये जो टोन ऑफ स्पीकिंग की बात चल रही है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के बाद में क्या आना चाहिए? टोन ऑफ स्पीकिंग। तो उसको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। बट जो ये फ्रेंड्स है ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, और जहाँ पर एस लग जाता है प्लूरल नाउन में तो उसको एपोस्ट्रोफी में चेंज करने के लिए खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि दोबारा से इसमें एस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे वीमेन, तो वीमेन के आगे आप एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के आगे भी आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा एस, बट ये ऑलरेडी एस लगा हुआ है इसके ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, तो बस इसके ऊपर हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। यहाँ 10th क्वेश्चन में हम देखते हैं डी पार्ट में कंट्रीज के बदले कंट्री का यूज़ होगा, क्योंकि जो ये कंट्रीज़ है वो मतलब अननेसेसरी दिया हुआ है, इसमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसके होने की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। यहाँ डी पार्ट में पुअर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज दैट ऑफ द पुअर, ये जो दैट ऑफ द पुअर है ये ऑलरेडी पुअर के बारे में बता ही रहा है वहाँ पर, तो पुअर्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। 12th क्वेश्चन में वाइफ के साथ एस का यूज़ करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वाइफ्स यहाँ पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। जैसे क्वेश्चन पहले भी एक आया था ऐसे बिल्डिंग्स रूफ वाला, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ऐसे हमने किया था, वैसे ही ये निर्जीव चीज़ है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें हमें द वॉल्स फॉलिंग डाउन के बदले द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल आएगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल जो है एक निर्जीव चीज़ है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। यहाँ स्टाफ्स पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग एक जिरेंड है और इसके पहले एज पर रिक्वायरमेंट पॉजेसिव केस का यूज़ होता है, न कि ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कमिंग आया है, हिज स्टाफ्स कमिंग, जो जिरेंड है जो कमिंग आ गया है, तो हिज स्टाफ्स जो पॉजेसिव केस आया इसके बाद हमें यहाँ पर स्टाफ्स प्लस एपोस्ट्रोफी देना होगा। तो आपका ये सी पार्ट में एरर है, हिज स्टाफ्स एपोस्ट्रोफी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। गांधीज के बदले गांधी का यूज़ करना होगा, क्योंकि एक रूल है दिस दैट दीज दोज दी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में ऑफ के बाद आने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे गांधीज नहीं होगा, ओनली गांधी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आया था। वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन का यूज़ हो रहा है तो उनका पोजीशन या ओनरशिप हम एपोस्ट्रोफी एस के का यूज़ करके नहीं बताते हैं, बल्कि ऑफ का यूज़ करके हम बताते हैं। तो इसमें होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस के बदले द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17। द टीचर सेड टू अस दैट वन और टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। इस क्वेश्चन में देखिए बी पार्ट में
टू अस दैट वन और टू, जहाँ पे भी वन स्टार्टिंग में वन और टू या वन शुड ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये जो सेंटेंस है वन से ही आपका फिनिश होता है। तो लास्ट में डी पार्ट में टू अटेन वन गोल, तो यहाँ पे वन गोल नहीं होगा, वन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा टू अटेन वंस गोल, तभी इसका सेंस कंप्लीट होगा। तो वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कह सकते हैं वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, या वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। तो वन से स्टार्ट हो रहा है और वंस से फिनिश हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर हम इसको वंस करेंगे।